हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष जी आई टी एजुकेशन में। और आज की दक्ष जी आई टी नॉलेज में हम सीखेंगे किस तरीके से कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं सी के अंदर। यानी कि एक्चुअली क्या है ना, हम सी के जितने प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हम बार बार प्रोग्राम के अंदर जाके वैल्यू को चेंज करना होता है। लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर ईजिली क्या है कि आप जब भी प्रोग्राम को रन करवाओ तो वह आपसे कीबोर्ड से इनपुट मांगेगा और उसके बेस पे वो आउटपुट दिखाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है इनपुट की। तो इनपुट के लिए हम यहाँ पे स्कैनफ नाम का एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं जो एक प्रकार का लाइब्रेरी फंक्शंस होता है। इसके अंदर हम स्कैनफ के अंदर जो भी हम डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे %d फॉर डेसिमल यानी इंटीजर टाइप के लिए, %t फॉर c मतलब कैरेक्टर टाइप के लिए, तो हम उसी की डाटा टाइप लिख के फिर %, जो एंड की तरह कीबोर्ड पे एक बना हुआ होता है उसे % बोलते हैं, उसके लिए हम मेमोरी के अंदर स्टोरेज बनाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको ऑपरेटर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे को जैसे पता है हमारे को सबसे पहले हैश इंक्लूड करके अपनी एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। हैश इंक्लूड stdio.h। फिर इसके बाद आपको पता है हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, स्पेस दे के मेन, एक ये हमारा मेन फंक्शन होता है और मेन बाय डिफ़ॉल्ट 0 रिटर्न करता है। इस वजह से हमें इसके आगे हमेशा इंट लगाना होता है और लास्ट में हम रिटर्न 0 लिखते हैं ताकि इसके अंदर वार्निंग भी ना है। ये 3 लाइनें फिक्स होती है, हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे पहले सिंपल सा एक इंट करके a लिखते हैं और इक्वल टू 90 वैल्यू रख लेते हैं और हम इसे सिंपल सा फिर CLR SCR आपको पता है हम किलर स्क्रीन फंक्शन लगाते हैं ताकि प्रीवियस इनपुट आउटपुट हमारे कंसोल पे से जहाँ पे हमारे को आउटपुट दिखाई देती है वो वहाँ से उसको साफ़ कर दे और करंट प्रोग्राम जो चल रहा है तब उसी को शो करे। फिर यहाँ पे हम printf करते हैं। printf अब पता ही हम रिजल्ट वगैरह या स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारी वैल्यू कौन सी है, वैल्यू ऑफ a। तो किस में है ये, एक प्रकार के इंटीजर टाइप, और इंटीजर को इसमें जो शो करते हैं उसे %d से शो करते हैं। हम यहाँ पे %d लगाएंगे। ये परसेंटेज का साइन कीबोर्ड में स्पेशल कैरेक्टर होता है ये, और फिर डबल कोट, फिर कोमा, फिर यहाँ पे आप a लिख दोगे क्योंकि आपका रिजल्ट होल्ड है वो a के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे a लिखा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। और आपको पता है कि हम यहाँ पे गेट सीएच लगाते हैं एज यूजल। तो गेट सीएच आपके आउटपुट को होल्ड कर रखता है स्क्रीन के ऊपर, इसलिए हमें इसे लगाना होता है। ये चौथी स्टेटमेंट हमारी मेन होती है, इसको हमेशा लगाना होता है जब प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में होता है, जब हाँ स्टेटमेंट आपकी फिनिश हो जाती है। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करवाते हैं तो उससे पहले एक बार कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हम कंपाइल कैसे करते हैं, Alt+F9 से। तो Alt+F9 से हम कंपाइल कर लेते हैं। तो आपने देखा कोई वार्निंग और एरर नहीं शो हो रही है, तो अब इसे डायरेक्ट हम Ctrl+F9 कर देंगे 90। अब देखो मेरे को 90 की जगह पे 100 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 की जगह 100 लिखना होगा। मैंने 100 लिख दिया। फिर मैं प्रोग्राम को एक बार Alt+F9 करता हूँ, फिर Ctrl+F9 100। इट मीन्स मुझे बार बार प्रोग्राम के अंदर आना पड़ रहा है और वैल्यू हमेशा मेरे को चेंज करनी पड़ रही है। तो मैं ही चाहता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू क्या हो, जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करवाने के बाद रन करवाऊँ, यानी हर बार मैं कंपाइल की जगह रन डायरेक्ट करवाता हूँ तो मुझे वहाँ पे इनपुट बदलनी ना पड़े। तो इस केस में मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू को कॉन्स्टेंट की जगह हटाना होगा और उसकी जगह मुझे सिंपल बस एक नॉर्मल वेरिएबल रखना होगा। और उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिखेंगे printf, क्योंकि हम स्क्रीन पे ये भी तो बताएंगे हम क्या एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, जिसकी भी वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो, a की, b की, c की, व्हाटएवर। फिर हमने यहाँ पे डबल कोट लगाया और सेमीकोलन दे दिया। अब ये जो वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए मेमोरी में होल्ड होती है टेम्परेरी रूप में, तो उसको हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। परसेंटेज यहाँ पे हम d लगाएंगे, d इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डेसिमल वैल्यू है यानी कि इंटीजर। तो उसका स्पेसिफिक जो स्पेसिफायर है जो इसे रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को, उसको हम %d से दिखाते हैं। और m%, जिसे हम एंड बोलते हैं, इसको लिखते हैं
जो मेमोरी में एक वैल्यू या स्टोरेज बनाता है ए के लिए। दैट्स हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे ए, फिर उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस सेमीकोलन दे देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करवाते हैं। पहले हम कंपाइल करके देखते हैं Alt F9 से, कोई एरर नहीं है, तो फिर Ctrl F9 से हम इसे रन करते हैं। आप देखो यूज़र्स, आप देख सकते हो वो एंटर द वैल्यू ऑफ ए कह रहा है 45, तो 45 प्रिंट हो गया। एक मिनट, स्पेलिंग सही कर देते हैं। आप दोबारा Ctrl F9 करते हैं तो आप देख रहे हो एंटर द वैल्यू कह रहा है ए, तो हम 89। तो आपने देखा कि हमें बार बार यहाँ पे वैल्यू जो कॉन्स्टेंट हमने रखी थी उसे चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो वैल्यू आपकी इनपुट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि एक की जगह 2, 3, 4 वैल्यूज़ आपको एंटर करवानी हो प्रोग्राम में, तो वो कैसे करवाएंगे? मैं आपको 2 करवाता हूँ, 2 करवा दी तो उसके बाद आप 3, 4, 5, 6 सब करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वेरिएबल यहाँ पे कोमा देके बी नाम का एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, और आपको 2 वैल्यू देनी है तो यहाँ पे स्पेस देना मैंडेटरी होता है, %d, फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा देके % के साथ हम बी लगा देंगे। ध्यान रखना, अगर आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने तो ऐसी %d और %d आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। ऐसी कोमा %a, कोमा %b, कोमा %c आपको करना होगा। तो आप एक से ज़्यादा वैल्यू इस तरीके से ले सकते हो, और ये आपकी चॉइस होती है कि आप वो दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हो या अलग अलग करवाना चाहते हो। अगर एक साथ करवाना चाहते हो तो यहीं पे आप स्पेस देके %d का साइन लगा दोगे, और यहीं पे आप कोमा देके बी लिख दोगे। अब हम Alt F9 करते हैं, तो हमने Alt F9 से देखा कोई एरर नहीं, आप Ctrl F9 कर देते हैं तो आउटपुट है। अब वैल्यू हमने मैसेज चेंज नहीं करा था, तो इसलिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए कह रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी हम 67 और एक वैल्यू और मांग रहा है 89, एंटर कर देते हैं हमेशा, तो आपकी 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हमें यहाँ पे मैसेज भी चेंज करना चाहिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अभी से हमें Alt F9 फिर दोबारा करते हैं, फिर Ctrl F9 करते हैं। तो अब देख रहे हो आप एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कह रहे हैं। तो पहले आपने कोई भी वैल्यू 56 एंटर करी, फिर एंटर कीबोर्ड से एंटर कर दी कीबोर्ड से, फिर देन उसके बाद जो भी आपको वैल्यू चाहिए 23, तो कोई दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्ट इनपुट ले सकते हो सी के अंदर। तो फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा तो किस तरीके से सी के अंदर इनपुट ले सकते हैं बाय कीबोर्ड। तो आपको आई होप ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको डाउट्स क्लियर करूँगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी और पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के दूँगा सी के अंदर। दूसरी, मेरी इस वीडियो को आई होप आपने पसंद किया होगा, तो प्लीज़ इसे कमेंट जरूर कीजिए और इसको शेयर, सब्सक्राइब अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर आप हमारे को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हम और वीडियो बनाते हैं, और हमारे में अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ हमें समझाइए, हम उसको सुधारेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।